And joining me first now is Nawab Malik, NCP Ajit Pawar candidate from Mankurd Shivaji Nagar Assembly constituency. नवाब मलिक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नॉमिनेशन आपने कर दिया है, लेकिन जिस तरह का आप रुख देख रहे हैं आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तरफ से, जो महाविकास अघाड़ी के जो मेंबर्स हैं, उनकी खिलाफत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी भी कुछ विचारधारा को लेके या उनके भी अपनी राजनीति का कोई ना कोई कारण होगा जो मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है मुझे लगता है कि लोगों को ये जो आरोप मुझ पे लगाए गए थे, अगर विरोध नहीं करेंगे तो वो राजनीति किस तरह कर पाएंगे। मुझे लगता है उनकी भी अपनी परेशानी है जी। लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोग तो बोल ही रहे हैं, वहाँ के नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे किरीट सोमैया ने जो कहा कि अजीत पवार ने महायुति को बिट्रे किया है और आपको उन्होंने टेररिस्ट कहा है, तो आप अपने लोगों के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह के बयान जो है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। नवाब मलिक ना आतंकवादी है, ना आतंकवादियों के साथ रहा, ना किसी क्रिमिनल के साथ रहा। नवाब मलिक पूरी तरह से इस देश में 50 साल से राजनीति कर रहा है। कभी हम पे इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए गए, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए गए, जिस तरह से मुकदमा हुआ, हमें लगता है कि जब न्यायालय में मामला है, उस केस की डिटेल में तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन फैसला आएगा तो सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ लोग हैं इस तरह के बयान देने से उनको लगता है कि उनका कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ेगा। हमें लगता है इस तरह के बयानों से ही उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है। आपके परिवार के लिए ये इलेक्शन बहुत ख़ास है क्योंकि इस चुनाव में आपकी बेटी सना मलिक भी हैं। आप 5 टर्म एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। इस तरह के आरोप को आप कैसे देखते हैं कि इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, मैं 5 टर्म एमएलए हूँ, 6 बार मैं मंत्री रहा। मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। जिस तरह से 5 साल उसने विधानसभा की जिम्मेदारी संभाली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसका जनसंपर्क था। मैंने फैसला किया था कि वही चुनाव लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे, इस तरह का हमारा फैसला था। लेकिन जो मानकुर शिवाजी नगर की जनता है, उसने जिस तरह से हालात वहाँ पे है, जिस तरह से दबाव में लोग जीवन जी रहे हैं, जिस तरह की गुंडई है, जिस तरह से ड्रग का साम्राज्य बन गया है, तो लोगों ने अनुरोध किया, आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूं और जनता की मांग पे मैं चुनाव मैदान में हूं। मुझे लगता है कि वहाँ के हालात बदलने की लोगों ने मुझे निमंत्रित किया है और मुझे विश्वास है मैं जीतूंगा और वहाँ के हालात बदलेंगे हम। आपने पहले एज एन इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद फिर एनसीपी अजीत पवार के कैंडिडेट के तौर पर किया, तो क्या हुआ था? इतना कंफ्यूजन कैसे हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हर पार्टी जो भी उम्मीदवार खड़ा करती है या कोई इंडिपेंडेंट है, मुझे 4 पर्चे दाखिल करने के अख्तियार हैं। तो हमने जब एबी फॉर्म हमारे भेजा गया तो मुझे लग रहा था कि आने में अगर देरी हो गई तो मेरा पर्चा ही नहीं भर जाएगा, या मैं भर दूंगा बिना एबी फॉर्म के तो पर्चा खारिज हो जाएगा। तो हमने जब जनता के आग्रह पे चुनाव लड़ा जा रहा था तो हमने 2 फॉर्म जो है पार्टी के नाम से नामांकन दाखिल किया और 2 फॉर्म इंडिपेंडेंट किया। 2:45 बजे वहाँ पर वो एबी फॉर्म पहुँचा और 2:55 को हमने जमा कराया। अगर 15 मिनट और लेट हो जाता तो अगर पार्टी का ही होता और एबी फॉर्म नहीं आता तो हम चुनाव नहीं लड़ पाते। इसलिए एक हमने सेफ साइड रख के 2 नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट की भी किए थे, और जब नॉमिनेशन हो जाता है तो वो ऑनलाइन दिखने लगता है, इसलिए लोगों ने इंडिपेंडेंट वाली खबर चलाई क्योंकि एबी फॉर्म उसके साथ नहीं था। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये इलेक्शन महाराष्ट्र के लिए बहुत ख़ास माना जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी हो या महायुति, दोनों के लिए बहुत टफ है क्योंकि 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चुनाव में हैं डायरेक्टली, और इसके अलावा बहुत सारी स्मॉलर पार्टीज़ भी हैं, और भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के साथ एक एनसीपी का हिस्सा है और शिवसेना का हिस्सा है। गिवन द सेटबैक दैट द महायुति फेस्ड इन द लोकसभा polls, and Mahavikas Aghadi doing really well, how do you see this election taking shape? Assembly elections है, different issues होंगे।
ये देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। यहाँ पे उम्मीदवार के भी अपनी जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ होती है। 10-20-30 हज़ार वोट हर जो सिटिंग एमएलए है, काम करने वाला, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लोग खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत कांटे का मुकाबला है। ऐसे नहीं कि एक तरफा चुनाव किसी की तरफ है, चुनाव नेक टू नेक हो रहा है। जिस तरह से इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो रहे हैं, छोटे दल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो हमें लगता है समीकरण अलग तरह का महाराष्ट्र के चुनाव का बन रहा है। मामला नेक टू नेक है, कांटा किसी भी तरफ जा सकता है। जो अच्छे उम्मीदवार होंगे, ढंग से चुनाव लड़ेंगे, तो वही लोग जीतेंगे। और हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति में मुकाबला एकदम कठिन है, इसे मानना पड़ेगा। All right, Nawab Malik ji, thank you so much for speaking to NDTV.